देश में कोरोना के मामले रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं, जहां कोरोना लोगों को डरा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले दूसरे राज्यों से पीछे नहीं है। दिल्ली में कोरोना ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकारों ने और सख्ती बढ़ा दी है और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीर अलग अलग राज्यों की आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे सख्त फैसले भी लिए गए, कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन इस सबके बीच नहीं कम हो रही है कोरोना के मामलों की रफ्तार और इस सबके बीच सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 1,69,000 के करीब नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच जो 24 घंटे के आंकड़े सामने आए, सारे रिकॉर्ड अब तक के टूट गए हैं। एक दिन में 1,69,000 के करीब केस सामने आए। 24 घंटे में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई है। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ा आंकड़ा। ये एक दिन का, महामारी से एक दिन में 904 लोगों की मौत, तो वहीं 1,69,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं और अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, सारे रिकॉर्ड दिल्ली में भी टूट रहे हैं। कई कड़े फैसले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं फैसले, खासकर जिन 3 चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबका ध्यान आकर्षित किया था, चाहे वो बात टेस्टिंग की हो, ट्रीटिंग की हो या फिर ट्रेसिंग की हो, उसको लेकर क्या कदम सरकार की तरफ से, और टीका उत्सव यानी टीकाकरण पर जोर, उसको लेकर क्या स्थिति अभी आपको दिखाई देती है? देखिए, कल दिल्ली में जो रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद जमीन पर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त में मौजूद हूं। चलिए जावेद के पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें दिल्ली में एक अस्पताल में मौजूद है जावेद, और क्योंकि टीका उत्सव की शुरुआत कल से हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आप ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, ट्रेसिंग कीजिए। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाए और वैक्सीनेशन पर दिया जाए जोर। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में। आज की बैठक के बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, इसको लेकर कल भी मंथन हुआ। कोविड टास्क फोर्स के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक की, लेकिन कोविड टास्क फोर्स ने यह साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन जरूरी है, चाहे वो 8 दिन का हो या फिर 14 दिन का हो। वहीं मुख्यमंत्री भी खुद लॉकडाउन लगाने के पक्ष में, इसके संकेत भी उनकी तरफ से कई बार दिए गए। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक और उससे पहले व्यापारियों के साथ मुलाकात। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे, उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के और साथी हैं, सभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो टास्क फोर्स का एडवाइस है उसको लेके क्या फैसला किया जा सकता है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फैसला होगा। मुंबई से हमारे साथ अभिषेक भी लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि
मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। कल टास्क फोर्स की तरफ से भी यही सुझाव दिया गया था। व्यापारियों से फिर क्या बातचीत होगी और कैबिनेट की बैठक में फिर किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं कि लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, सिर्फ चर्चा बाकी है? देखिए, लॉकडाउन लगना करीब करीब तय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस बढ़े हैं गायत्री, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये पता चल गया है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन लॉकडाउन कितने दिन का हो, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी है वो रिकमेंड कर रही है 14 से 15 दिन का लॉकडाउन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 14 से 15 दिन आवश्यक है। मुख्यमंत्री 8 दिन के लॉकडाउन के पक्ष में है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ही सर्वमान्य कमेटी होगी, जिसको लेकर के आज फिर रात 8 बजे एक अलग बैठक होगी टास्क फोर्स की। आज 12 बजे फिर से सीएम और वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कोर कमेटी के लोग यहां पर मौजूद होंगे। फिर से चर्चा होगी, खासकर बेल आउट पैकेज की बात की जाए कि आखिर व्यापारी हों या जो रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे मदद दी जाए, क्योंकि 15 दिन अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना है पूरे राज्य में तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मदद देनी होगी। लोगों के अंदर जिस तरीके से पिछले 1 साल से परेशान थे और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाएंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, और इसको लेकर के सरकार कोशिश कर रही है कि उनको कुछ न कुछ मदद दी जाए। हालांकि सरकार ने यह फाइनल कर लिया है कि बिना लॉकडाउन कोरोना की चेन नहीं टूटेगी, और राज्य में 55,000 से भी ज्यादा केसेस एक दिन में आ रहे हैं। उस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन कंपलसरी है। आज फिर 12 बजे के आसपास एक मीटिंग है, उसके बाद रात को मीटिंग है, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक है। यानी लगातार सरकार को निर्णय के पहले कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति से समन्वय स्थापित किया जाए। बीजेपी ने साफ कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करिए, फिर लॉकडाउन को बीजेपी सपोर्ट करेगी। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश है कि सभी घटक दलों से बात की जाए, और व्यापारियों से बात इसलिए की जाए क्योंकि व्यापारी काफी ज्यादा नाराज हैं। जिस दिन कड़े नियम प्रतिबंध आए उसी दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रदर्शन हुए। ऐसे प्रदर्शन दोबारा ना हो, इसको लेकर के सरकार की कोशिश है। हर घटक उनको भी भरोसे में लेने की कोशिश होगी। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 349 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,981 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। हालांकि करीब 2,33,000 वैक्सीन की डोज मिलने से आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर्स पर शुरू हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद फिर एक बार मुंबई के बाजार खुले हैं। इस समय हम खड़े हैं दादर सब्जी मंडी में, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए निकले हैं। इनमें से कई लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा है। किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। करीब 2 दिन के बाद फिर एक बार ये बाजार शुरू हुआ है, तो भारी संख्या में जो लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पर सब्जियां नहीं खरीद पाए थे वो रास्तों पर उतरे हैं। किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर बीएमसी या प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लगातार बढ़ती ये जो भीड़ है इसे नियंत्रण में लाने के लिए आपको बताना चाहेंगे, कल कोरोना के महाराष्ट्र में करीब 60,000 से ज़्यादा मामले, अब तक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। अकेले मुंबई में करीब 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज़ 18 इंडिया।